कहने को तो दोस्तों कानून है, रूल रेगुलेशन है, अर्थव्यवस्था है और पर्यावरण भी है। और देखा जाए तो इसी के ऊपर कितने ही सरकारी विभाग हैं जो पब्लिक सुरक्षा और जनहित के लिए बनाए गए हैं। लेकिन देखा जाए तो अगर खुलेआम रिहायशी इलाकों के अंदर कानून की धज्जियां उड़ रही हो और खुलेआम कानून का उल्लंघन हो रहा हो और सब जगह ऊपर से लेकर नीचे तक डिपार्टमेंट में याचिका देने के बावजूद भी अगर वो इलीगल काम पर कोई एक्शन ना हो, कोई सुनवाई ना हो और कोई भी आकर चेक ना करे, देखे ना कि यह इलीगल काम क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है और जिससे जान मान का खतरा भी है, उसे क्यों नहीं रोका जा रहा? क्या कारण है? क्या इतना अंधा कानून हो गया है कि नजरों के सामने खुलेआम अगर जानलेवा बिल्डिंगें बन रही हैं जिससे जान मान का खतरा है, किसी की भी जिंदगी जा सकती है, आम नागरिक की, किसी बच्चे की, किसी रुके की, कोई जानवर भी शिकार हो सकता है, तो क्या कानून का फर्ज नहीं है या एमसीडी का डिपार्टमेंट का फर्ज नहीं है, एसडीएमसी एसडीएम का या और भी विभागों का क्या फर्ज नहीं बनता कि इस काम को रोका जाए? जब सब जगह इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो फिर इस काम को क्यों नहीं रोका जा रहा? मैं बात कर रहा हूं एक पत्रकार समाज सेवक सरबजीत सिंह, दिल्ली के वार्ड नंबर 117 दाबड़ी मोड़ के पास इलाका सिंडिकेट इंकले में एक इलीगल माफिया बिल्डर की तरफ से बनाई जा रही है बिल्डिंग, जो कि बहुत ज़्यादा जानलेवा और खतरनाक है। इसने और भी कई ऐसी बिल्डिंगें बनाई हैं जो बिना पार्किंग की नाले पर बेसमेंटें भी बना रखी हैं, लेकिन इस बिल्डिंग से यह रिहायशी इलाके में कोने की बहुत जानलेवा है। किसी वक्त कुछ भी हादसा हो सकता है, लेकिन यह अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं। लेकिन क्यों? क्या इतने जितने भी सरकारी विभाग हैं, जब इनको याचिकाएं दी जा रही हैं, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो क्यों नहीं इन पर कानूनी एक्शन हो रहा? क्यों नहीं रोका जा रहा? क्या आम आदमी के लिए ही कानून है? ऐसे जो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं जिनकी जिम्मेदारियां बनती हैं, जिनके जिम्मेदारियों के सामने यह काम हो रहा है, क्या उन पर कानूनी एक्शन नहीं होना चाहिए? क्यों हो रहा है? सरकार, हर सरकारी विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं, इनको पगार किस चीज़ की मिलती है कि गलत काम रोकने और किसी जनहित सुरक्षा के लिए, ताकि वो किसी की ज़िंदगी के साथ कोई जानलेवा हादसा ना हो। बस देख कर आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ कि यह पहले लेंटर से ही बिल्डिंग की अवैध का इंफॉर्मेशन याचिकाएं सब जगह दी जा चुकी हैं, लेकिन उसके देने के बावजूद भी यह काम नहीं रुका और करते करते आज बिल्डिंग चौथे लेंटर तक बना दी गई है और किसी भी वक्त कोई भी जानलेवा हादसा हो सकता था, लेकिन किसी भी विभाग ने आके अभी तक इस काम को नहीं रोका। लेकिन मैं एक समाज सेवक होने के नाते एक जनहित सुरक्षा के लिए मैं अपील करता हूँ कि क्या आम नागरिक की जिंदगी को जानवर की तरह देखना, यह कहाँ का कानून है? क्यों ऐसे देखा जा रहा है? अगर ऐसे ही रिहायशी इलाके जानलेवा बनते गए तो कल को तो यहाँ पे कोई रह नहीं पाएगा और ना रहना चाहेगा, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसी विदाउट पार्किंग और जानलेवा छज्जों के ऊपर ऐसी बनाई गई बिल्डिंगें जो कि खतरनाक हैं और जानलेवा है, लेकिन इस पे कोई कानूनी एक्शन नहीं हुआ और कानून की नज़रों के सामने हो रहा है, जो कि फर्ज बनता है इस काम को रोकना। एमसीडी और एलजी और डीएम सर, एसडीएम सर, शैली ओबराय जी के भी पास याचिकाएं जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं रुका, कोई एक्शन नहीं हुआ और ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई। तो इसका मतलब पूरे ऊपर से लेकर नीचे जितने भी सरकारी विभाग हैं, सब जगह याचिकाएं, इंफॉर्मेशन देनी बेकार है। क्या इन पर सुनवाई नहीं होती? क्या हर आदमी इन्हीं जगह पे धक्के खा के इन गलत कामों को प्रमोशन मिलती है कि कोर्ट पे जाओ और कोर्ट में जाके वकील से मिलो, फिर अपनी अपील लगाओ और सुनवाई? लेकिन क्यों? कहाँ है? इसका मतलब हम तो आज भी आज़ाद नहीं हैं। अगर इतने ऊपर से लेकर नीचे डिपार्टमेंट तक याचिकाएं लगाने के बावजूद भी अगर ना सुनवाई हो, तो हम कैसे मान लें कि हम आज़ाद हैं? हम तो आज भी गुलाम हैं। अगर किसी आम नागरिक की ज़िंदगी चली जाती है इसी गलत बिल्डिंग के हादसे से, तो कौन जिम्मेदार होगा? किसको दोषी ठहराया जाए? मैं पत्रकार एंड समाज सेवक सरबजीत सिंह यही कहूँगा कि रिहायशी इलाकों को मौत वाले इलाकों में तब्दील करा जा रहा है। इन्हें रोका जाए, इन्हें रोका जाए, इन्हें रोका जाए। यह एक पब्लिक और जनता की
दर्द भरी आवाज़ है कि इन इलाकों को सुरक्षा में तब्दील करें। ऐसे जानलेवा इलाके बिल्डिंगें जो बन रही हैं इनको रोका जाए, इनको रोका जाए, इनको रोका जाए। कोई भूल चूक गलती क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इन गलत कामों पर एक्शन जरूरी है। नमस्कार।